आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दर्शकों, आप सभी के बीच मैं आपकी होस्ट तृप्ति लेकर आई हूँ हमारा ये खास प्रोग्राम बॉलीवुड इंडस्ट्री की उन अदाकाराओं को लेकर जिन्होंने अपने निजी जीवन में एक महिला होने की वजह से एक माँ बनने के बाद कितना सफ़र किया है। संतान को जन्म देना वाकई में बहुत ही बड़ी खुशनसीबी किसी भी माँ के लिए होती है, लेकिन ये खुशनसीबी पाने के लिए भी एक माँ को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, कितनी बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। ये सीख बॉलीवुड इंडस्ट्री की भी उन एक्ट्रेसेस ने दिया है जिनके पास धन दौलत की तो कोई कमी कभी नहीं रही। इसके बावजूद उन्होंने अपने ज़िंदगी में निजी जीवन में वो दर्द झेला जो हर आम औरत झेलती हैं। फिर चाहे वो करीना हो या शिल्पा या काजोल, सबकी ज़िंदगी में वो तकलीफ एक बार ज़रूर हुई जिसका सामना उन्हें करना ही पड़ा। सुखद एहसास माँ बनने का पाने से पहले कैसे सी सेक्शन में होने वाली प्रॉब्लम का सामना इन एक्ट्रेसेस ने किया है। करीना कपूर खान जो कि रिसेंट में दूसरी बार सी सेक्शन से बेटे को जन्म देकर काफ़ी बड़ा मिसाल कायम कर चुकी है। ये जानने के लिए देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। दोस्तों, आज हमारे इस खास प्रोग्राम में बॉलीवुड की उन हीरोइनों की बात करने वाले हैं जिन्होंने सी सेक्शन के माध्यम से अपनी संतान को जन्म दिया। जी हाँ, कई ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने अपनी डिलीवरी को लेकर खुलकर बात की, लेकिन क्या आपको मालूम है कई ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने नॉर्मल डिलीवरी भी दिया, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी के बाद तो कई एक्ट्रेसेस फिट हुई। सी सेक्शन डिलीवरी की वजह से कई एक्ट्रेसेस की हालत बुरी हुई थी। जी हाँ, हम आपको बता दें सी सेक्शन यानी कि सीजेरियन डिलीवरी के बारे में। बॉलीवुड की ऐसी कई एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने सीजेरियन डिलीवरी के बाद अपनी बॉडी में आए बदलाव का दर्द झेला है। जी हाँ, सी सेक्शन से होने वाले डिलीवरी के बाद एक्ट्रेसेस के बॉडी में काफ़ी बदलाव आता है। नाम उनमें आपने सुने होंगे, मशहूर रहा है क्योंकि इस साल फ़ैब के महीने में 21 फरवरी की तारीख को करीना कपूर खान ने अपने दूसरे बेटे को भी सी सेक्शन के माध्यम से ही जन्म दिया। लेकिन इससे पहले अमृता राव, शिल्पा शेट्टी और काजोल तक ने सी सेक्शन के ज़रिए ही मां बनकर अपने आप को फिट कर मिसाल कायम किया। तो आप भी अगर सी सेक्शन की डिलीवरी के बाद अगर आप मां होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों में रहे होंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है। सी सेक्शन डिलीवरी का वो मेथड है जिसके लिए सर्जिकल ऑपरेशन किया जाता है, इंसिजन एब्डोमेन में करके और यूटेरस में करके। सी सेक्शन माँ के लिए ऑप्ट किया जाता है और गायनेकोलॉजिस्ट इसे प्रेस्क्राइब करते हैं। एक्सपेक्टेशन होती है जिसमें जिनके लिए नॉर्मल डिलीवरी रिस्क पैदा कर सकता है। तो आपको बताना चाहेंगे हमारी इस रिपोर्ट में सी सेक्शन में होने वाली करीना की डिलीवरी के बारे में। तो हमने आपको बताया कई बार डिसअपॉइंटमेंट भी लेकर आता है सी सेक्शन डिलीवरी, क्योंकि सर्जरी को लेकर बहुत ही ज़्यादा घबराहट होती है। बहुत लंबे समय तक डिलीवरी के बाद रिकवर करने में समय लगता है। तो करीना लॉकडाउन में घर पर है क्योंकि वो रिकवर भी कर रही है। 4 महीने होने वाले हैं करीना को डिलीवरी के, लेकिन इसके बावजूद करीना कपूर खान खुद को संभाल कर रखी है, अपने बच्चे को मीडिया से दूर रखती हैं। करीना कपूर खान भी मेडिकल कंडीशंस की वजह से डिलीवरी के इस मेथड को सक्सेसफुल पहले बच्चे के जन्म के बाद भी दे पाई थी। तैमूर का जन्म भी सी सेक्शन के माध्यम से ही हुआ था और करीना को इसमें कोई भी तकलीफ नहीं रही। खैर, इसके अलावा हम आपको बताना चाहेंगे उन माओं के बारे में जिन्होंने सी सेक्शन की डिलीवरी के बाद भी दर्द झेला। शिल्पा शेट्टी ने अपने बेटे वियान को तो जन्म दिया, लेकिन वो इसलिए क्योंकि मिसकैरेजेस की वजह से शिल्पा शेट्टी को पहले काफ़ी तकलीफ हुई तो सी सेक्शन उन्हें चुनना पड़ा वियान के जन्म के बाद, जिसके बाद उनकी लाइफ पूरी तरह से वियान के इर्द गिर्द हमेशा घूमती आई है। करीना कपूर खान की बात की जाए तो ये कौन नहीं जानता कि करीना कपूर खान अपने बच्चे के लिए कोई भी मुश्किल सहने के लिए हमेशा तैयार रही है। इसमें एक नाम लारा दत्ता का भी है। साल 2000 के मिस यूनिवर्स लारा दत्ता के बारे में आपको बता दें, लारा दत्ता ने जिस तरह से अपने नाम में वो पति रखा है, सी सेक्शन डिलीवरी से उन्होंने भी अपने बेटी को जन्म दिया था
और सी सेक्शन से डिलीवरी के बाद उनकी बेटी ही उनकी ज़िंदगी बन गई। खैर, आज हम आपको शिल्पा शेट्टी की भी बताना चाहेंगे बात। शिल्पा शेट्टी ने जब वियान को जन्म दिया था तो पूरी तरह से वो स्वस्थ नहीं थी और वियान को कंट्रोल करने में काफ़ी समय लगेगा बड़े होने पर, इसलिए शिल्पा ने दूरियां फिल्म इंडस्ट्री, वर्कआउट ये सब से बनाई। तो वहीं आपको बताना चाहेंगे इसमें सबसे बड़ा नाम है किसी और नहीं, आपकी फेवरेट। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कोई और नहीं, करीना और करिश्मा शिल्पा लारा दत्ता के अलावा नाम है इसमें और भी कई जो कि आप सभी के बीच बहुत कम ही नज़र आते होंगे, लेकिन इसके बावजूद उनका अंदाज़ काफ़ी अलग रहा है। काजोल के बारे में हमने आपको बताया है, काजोल भी सी सेक्शन की डिलीवरी से जुड़ चुकी हैं। वहीं मंदिरा बेदी वाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म की एक्ट्रेस को आप बताना चाहेंगे सी सेक्शन के माध्यम से वो भी मां बनी है। इतने फिट होने के बावजूद उन्होंने सी सेक्शन से अपने बच्चे को जन्म दिया और 22 केजी वेट उन्होंने गेन किया था। उन्हें 40 दिन मिले थे डॉक्टर्स की तरफ से और एक्सरसाइज वो नहीं कर सकती थी, डेली वॉक ही करती थी वो, और 41st डे तो वो चली गई कार्टर रोड सीधा। जी हाँ, ऐसे मंदिरा बेदी अपनी ज़िंदगी के अहम हिस्सों से भी दूर हो गई थी। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट के साथ ये भी बताना चाहेंगे हम आप सभी को हमारे इस खास रिपोर्ट में एक बार फिर से कि जिस तरह से आपने देखा बॉलीवुड इंडस्ट्री के कलाकारों को अपनी ज़िंदगी में और कितनी तकलीफ झेलनी पड़ी है, इस तरह की एक्ट्रेसेस में फराह खान कुंदर का भी नाम शुमार है। सिजेरियन डिलीवरी से उन्होंने 3 बच्चों को जन्म दिया। जी हाँ, 3 ट्रिपलेट्स उनके जन्म हुए थे। 4 साल बाद, शादी के 4 साल बाद शिरीष कुंदर की पत्नी फराह खान कुंदर ने अपने ट्रिपलेट्स को जन्म दिया था और ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, जिसकी वजह से वो भी एक एग्जाम्पल सेट करती आई हैं। तो इस तरह से बॉलीवुड में एग्जाम्पल बनी हैं ये सितारे। संजय दत्त की पत्नी मान्यता भी इन्हीं में है शामिल, जिनका सी सेक्शन डिलीवरी हुआ था। और इसके बाद 2 साल बाद, साल 2010 में जब अक्टूबर के महीने में सी सेक्शन डिलीवरी हुआ, तब उन्होंने ट्विंस को जन्म दिया था, शाहरान और इकरार दत्त को। तो ऐसे एक्ट्रेसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ही नहीं बल्कि साथ में पेन सहकर इस बात को साबित कर रही हैं कि कुछ भी नामुमकिन इस दुनिया में नहीं है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट। खैर, इसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि सी सेक्शन में होने वाली डिलीवरी 2 बार करीना ने तो करा ली है और अभी वो रिकवर भी कर रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस डिलीवरी के बाद करीना कपूर खान वापस बॉलीवुड के पर्दे पर नहीं आएंगी। करीना कपूर खान मलाइका अरोड़ा की तरह फिट रहना चाहती हैं। मलाइका ने भी सी सेक्शन से बेटे को जन्म दिया और आज बॉलीवुड की फिटनेस दिवा मलाइका अरोड़ा है। तो वर्कआउट फिटनेस को लेकर मलाइका सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देने में आगे है, लेकिन खान पान वो नहीं छोड़ सकती। इसके लिए हार्ड वर्क वो करने के लिए हमेशा से तैयार रही हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का बेहद ख़ास प्रोग्राम आप सभी की पसंदीदा अदाकाराओं की रियल लाइफ को लेकर। आपने जाना कैसे ये एक्ट्रेसेस फिल्मों में अपनी पहचान बनाने के लिए स्ट्रगल तो करती हैं, असल ज़िंदगी में परिवार को संभालने के लिए भी उन्हें ऐसे स्ट्रगल से जूझना पड़ता है। आसान नहीं है ग्लैमर की दुनिया में इनका चमचमाते सितारों के बीच चमचमाना। जी हाँ, हर चमकते हुए सितारे की दर्द कैसे होते हैं ये आप जाने आप कि कैसे ये हीरे को जिस तरह से तराशा जाता है उसी तरह से एक्ट्रेसेस को भी जिंदगी में ऐसी तकलीफ झेलनी पड़ती है। फिलहाल वक्त हो गया है यहीं पर इजाजत लेने का। बॉलीवुड की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें आप नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।